हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में इम्पॉर्टेंट फार्मूले, जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर फार्मूले याद होंगे तभी तो आप क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी फार्मूले हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फार्मूले नहीं याद होते हैं तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको आपके पूरी बुक में जितने फॉर्मूले दिए हों अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, यानी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो कितना आ जाता है, एक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। वैसे ही अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स हो और cos x दिया हो उसकी भी वैल्यू x होगी। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा कि tan इनवर्स tan x दिया हो तो उसका भी जो उसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, x। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan थीटा दिया होता तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में कॉट एक्स दिया होगा तो फिर भी उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक्स होगी। ठीक है, वैसे ही सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसे ही आपको पढ़ना है कि कॉसेक इनवर्स और ब्रैकेट में कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उसी का उल्टा, भाई इसी का उल्टा एक बार देखिएगा। अभी तक क्या था कि सेक इनवर्स, जैसे यहाँ पे सेक इनवर्स बाहर था और सेक एक्स क्या था, ब्रैकेट के अंदर। अब उसी का अपोजिट देख लीजिए, अब ये साइन बाहर है, जैसे ये साइन अंदर था ना, साइन एक्स अंदर था, साइन इनवर्स बाहर। अब यहाँ पे क्या उल्टा हो गया कि साइन बाहर है और साइन इनवर्स एक्स अंदर है ब्रैकेट के, तो फिर भी उसकी वैल्यू जो होगी एक्स ही होगी। ठीक है, ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, वैसे ही टेन और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, वैसे ही कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, वैसे ही यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि कहीं ना कहीं इसका यूज़ है आपके क्लास 12th में। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक भी फॉर्मूला आप नहीं याद करते हैं, यानी किसी भी चैप्टर से मान लो कि 4-5 फॉर्मूले आपको नहीं याद है तो आप भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। मान लिया वैसे ही कोई भी क्वेश्चन आया और जो आपको फॉर्मूला नहीं याद है वही फंस गया तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, बुक में जितने सारे फॉर्मूले दिए हों आपके वो सारे आप याद कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है और कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, फिर फॉर्मूला आपका क्या है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कि कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। वैसे ही कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, तो वैसे ही कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1/x हो जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है आपके जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, आपके चैप्टर में, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, याद रखिएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2 और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू भी होता है π/2। और यहाँ पे देखिए ये तीन फॉर्मूले ऐसे होते हैं, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई से माइनस कर देते हैं, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वैसे ही सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। वैसे ही यहाँ पे कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर ये तीन में कॉस सेक कॉट में अगर माइनस एक्स आ जाता है तो आपको पाई माइनस करके फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, फिर आगे आते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की मैं बात करूं तो भाई कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस का पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू बच्चा क्या हो जाएगा कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉस में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कॉस में अगर यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ पर देखिएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वैसे ही जो मोस्ट सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है इस चैप्टर में फॉर्मूला जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है आपके चैप्टर में, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बस इसी का अपोजिट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे ऊपर प्लस हो जाएगा लेकिन नीचे माइनस होगा। अब माइनस वाला जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। वैसे ही यहाँ पे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स x y प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फिर आपका जो लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या होता है, तो भैया आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कहीं ना कहीं ये भी आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो बचे हुए फॉर्मूले हैं वो हम क्या करेंगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।